देखो सपा में तो वैकेंसी नहीं हो सकती, सपा में तो क्रॉस लगाओ, बसपा में भी नहीं हो सकती, तो बचे तो आप ही दो ना, और कौन बचा ब्राह्मण देने के लिए? या तो ये दे या आप, जो सपा बसपा में तो होना नहीं, बिल्कुल नहीं होना है अमिताभ जी, लेकिन भाजपा में तो हो सकता था। लेकिन भाजपा ने क्या किया, नाम के लिए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को बनाया, और दिनेश शर्मा जी की क्या स्थिति है सरकार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आनंद जी ये कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा जी की स्थिति सरकार में खराब है, बताओ भैया। देखिए, अब इन्होंने कौन सा चश्मा लगाया है और किस तरह से ये आकलन करते हैं, ये तो यही समझ सकते हैं। अरे इनकी पूरी पार्टी की हालत खराब है, इनके नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, भाई बहन में विवाद है, परिवार में समझ नहीं आ रहा है किसको आगे करें, किसके हाथ में कमान दें, और ये हमारी पार्टी का मूल्यांकन और समीक्षा कर रहे हैं। ये इस बात पर बहस कर रहे हैं कि दिनेश शर्मा जी को ताकत दी गई है कि नहीं। अरे भाई पहले आप ये देखिए ना कि आपकी पार्टी में किसको ताकत दी जाएगी, इस पे विचार विमर्श कर लीजिए कि सोनिया जी पार्टी चलाएंगी या राहुल जी चलाएंगे या प्रियंका जी चलाएंगी। अभी तो इसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, तो पहले उसको स्पष्ट कर लीजिए, दूसरों को बाद में देखिएगा। नेता अनुराधा मिश्रा जी हैं, आपको जानकारी हो आनंद जी, और आनंद जी जिस विषय पे चर्चा करने बैठे उसी पे तो बात करेंगे। मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपकी पार्टी में निश्चित रूप से अनुराधा मिश्रा ही आएंगी। आपकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। युवा के नाम पर आप राहुल गांधी को आगे ले आएंगे, लड़की के नाम पर, महिला के नाम पे आप प्रियंका गांधी को आगे ले आएंगे। इसी तरह से जिस दिन आपके यहां महिला रिजर्वेशन की बात की गई थी, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 महिलाएं थी, वो तीनों अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो आपकी पार्टी में तो ब्राह्मण भी वही आगे बढ़ेगा जो या किसी कुल खानदान गोत्र से होगा, और जिसके बाप दादा ने गांधी परिवार या नेहरू परिवार की चाटुकारिता की होगी, या फिर उनके पीछे पीछे घूमे होंगे। उन्हें पता है कि परिवार का क्या महत्व होता है। आप परिवार का महत्व नहीं जानेंगे आनंद जी। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों ने परिवार के लिए देश को लूट लिया वो महत्व ज्यादा बेहतर बताएंगे। अरे जिन्होंने देश सेवा के लिए परिवार को ध्यान नहीं दिया, हम ऐसी पार्टी के लोग हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, हम परिवार के लिए नहीं देश के लिए सोचते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार किस हालत में रहता है, योगी आदित्यनाथ जी के पिता और माता और उनके भाई किस हालत में रहते थे या रहते हैं, उसको देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लिए सेवा करते हैं, वो अपने परिवार के लिए महल नहीं बनाते, वो अपने परिवार के लिए लूट खसोट नहीं करते। त्रिपाठी जी एक मिनट, आनंद एक मिनट त्रिपाठी जी रुको भाई, आप किसी जिले में चले जाओ, पूछो भाई यार सबसे ज्यादा हनक किसकी चलती है नेता, बता देगा हर आदमी, बता देता है ना, बता देता है कि नहीं दीपक पांडे? तो वही बात आपकी पार्टी में लागू होती। किसी से पूछो भाई समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण की हनक है, क्या उत्तर देगा आदमी? क्या वो अभिषेक मिश्रा से या मनोज पांडे से मामला सेटल हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, आपको मैंने कहा है कि जो इस बार का जो चुनावी समीकरण है और इस बार की जो चीजें हैं, नई सपा है, नई जो हवा है का जो नारा दिया गया, उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो प्रतिनिधि मंडल दिया जा रहा है सब लोगों को, उनके साथ साथ जिम्मेदारी का उनको आह्वान दिया जा रहा है कि आपको अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो उसके साथ आपकी इतना वैल्यू है, आप लोग इतना डिसीजन दे सकते हैं। तो वो चीज बराबरी की भागीदारी की जा रही है। वो भागीदारी में जैसे कि आपने अभी बात यहाँ चल रही थी दिनेश शर्मा जी की, दिनेश शर्मा जी की मैं बात कर देता हूँ। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में वो 5 बड़े कार्यक्रम इंडिविजुअल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी भी क्या इन लोगों की मानसिकता है कि आप चेहरा तो खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन आपको कहे जाते हैं आप बड़े प्रामाणिक ऐसे बन रहे हैं, लेकिन आपने 5 साल में चेहरा दिया, उस चेहरे को 5 बार भी यूटिलाइज नहीं किया। 5 उद्घाटन कार्यक्रम बता दे जो बीजेपी प्रवक्ता है कि दिनेश शर्मा जी ने इंडिविजुअल अपने एंड पे अपने तौर पे किया। आनंद जी, मुझे लगता है कि आप टेलीविजन भी ठीक से नहीं देखते हैं और सरकारी कार्यक्रम भी ठीक से नहीं देखते हैं। लगातार अपने विभागों के कार्यक्रम में और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रमों में, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के उद्घाटन में दिनेश शर्मा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी,
सहित जो भी अपेक्षित लोग थे वो उन कार्यक्रमों में रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है और ब्राह्मणों को लेकर समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है, ये आप ही के पार्टी के एक विधायक थे सुल्तानपुर से, सुन लीजिए, सुल्तानपुर के इसौली से इशरार अहमद, उनके पास जब ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधिमंडल एक काम लेकर गया तो उन्होंने कहा कि जी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ब्राह्मणों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए इनका काम न किया जाए, और ये बाकायदा अखबारों में भी छपा था। आप लोग ही थे जो नारा लगाते थे मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे आप लोगों ने तो परशुराम का नहीं, आप लोगों ने तो भगवान श्री राम का अपमान किया, राम भक्तों पर गोली चलवाई। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो राम का नहीं, वो परशुराम का नहीं, और वो किसी काम का नहीं। तो आप भाई नया नारा दे दिया आनंद ने, जो राम का नहीं, वो परशुराम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ये नया नारा हो गया, इसको भी नोट किया जाए। क्या बात है त्रिपाठी जी? जी, राम के तो ये खुद ही नहीं है। अभी आपको जानकारी है अमिताभ जी कि मंदिर बनवाने के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे अपना निर्णय बताते हैं, और जो चंदा उगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कहने गया था कि 2019 तक जो है राम मंदिर की सुनवाई को टाल दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने कहा खड़े होकर कि 2019 तक राम मंदिर की सुनवाई टाल दी जाए। सोनिया गांधी जी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, आपने राम सेतु के खिलाफ हलफनामा दिया। आप लोग वो लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व से इनकार करते रहे। आपको भगवान राम और भगवान परशुराम से क्या मतलब है? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को जीवन भर उलाहना और मौलानाओं का गाना, यही रहा है आपका जमाना। इसलिए जनता आपको अच्छी तरह से पहचान चुकी है, जनता आपको समझ चुकी है। आप चाहे कोई भी कार्ड खेलें, जनता आपको फिर से बुरी तरह से हराने वाली है, और इसका नजारा आपको 2022 के चुनाव में दिख जाएगा। इस घमंड में मत रहिए, ब्राह्मण ही हम घमंड में नहीं है, हम घमंड में नहीं है। हमने जो सेवा किया है उस सेवा से हमारे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वही आत्मविश्वास हमारे चेहरे पर और हमारी वाणी में झलकता है। यहाँ दूसरों की बात भी सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको पार्टी में नहीं बोलने दिया जाता, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आपकी पार्टी, अरे भाई एक बात बताओ, किसको बोलने दिया जाता है, किसको नहीं? आप नहीं करेंगे। भाई त्रिपाठी जी, आप लोग भी चित भी मेरा पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का कर रहे हो। वाजपेयी जी क्या करते थे? अभी आप इनसे कह रहे हो भाजपा वालों से कि भाई आपकी पार्टी में ब्राह्मणों की इज्जत नहीं, फिर कहे तो टेनी को हटाओ। दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी बताओ भाई? हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ। अमिताभ जी, मेरा प्रश्न भी यही है, आनंद जी थोड़ा सा सुन ले इस बात को। हाँ। कि ब्राह्मणों का जो चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही है समाज के, ब्राह्मण समाज उस चेहरे को स्वीकार नहीं कर रहा है। आनंद जी को थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि अब गेंद को अपने पाले में ले जाना, जैसे इनके केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, विषय है ब्राह्मणों को लेकर आपकी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उससे ये भाग के वहां चले जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराधी भी ब्राह्मण नाम है ना, उनका आप जिक्र करिए। किसके लिए? विजय मिश्रा अपराधी थे, आपने कार्यवाही की, कोई आवाज उठी? लेकिन जो ब्राह्मण ठीक काम कर रहे हैं, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई पर तो सबसे ज्यादा छाती पीटा गया। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के तमाम लोगों ने कार्रवाई को विकास दुबे के बाद जो है विजय मिश्रा की कार्रवाई को गलत ठहराया। आप तो वो लोग हैं जो अपराधियों में भी जाति खोजते हैं, बलात्कारियों में भी जाति खोजते हैं, आतंकवादियों में धर्म खोजते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी पाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आपके नेता आते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी जी रात भर रोती रही, उनको नींद नहीं आई। समाजवादी पार्टी जो है आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है। 403 विधानसभा में आरोप कितने ब्राह्मण बन रहे हैं, इसकी हमें आप जानकारी दे देंगे? आनंद जी, मैं आपसे कह रहा हूं, जो मुद्दा है उस पे आइए। 75 जिलों में कितने ब्राह्मण जिलाधिकारी हैं? आप ब्राह्मणों की चिंता छोड़ दीजिए। आपके समय में कश्मीर से ब्राह्मण जो है बेदखल कर दिए गए, ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया, और आपकी पार्टी जो आपके राहुल गांधी जो खुद को दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, कोर्ट पर जनेऊ चढ़ाकर घूमते हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? कश्मीर में तो ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा था, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आप वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में सरकारी संरक्षण में ब्राह्मणों की हत्या करवाई है, नरसंहार करवाया है, और आज टीवी पर बैठकर आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं।
आनंद जी 1 मिनट सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी आदत डालिए। ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था वो अटल जी के कारण जुड़ा था, अडवाणी जी के कारण जुड़ा था, जोशी जी के कारण जुड़ा था। फिर आप गलत बोल रहे हैं। ब्राह्मण बिरादरी को आपने सजा दी सुन है। लीजिए, अटल जी, सुन अडवाणी लीजिए, जी और जोशी जी ब्राह्मण को नहीं सजा जातिवादी दी। नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्र के साथ होता है, जो समाज के साथ होता है, ब्राह्मण उसके साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्र के साथ है, आज समाज के साथ है। ठीक है, ब्राह्मण भारतीय जनता एक पार्टी मिनट के साथ है।